हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जो ऐसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फिर एचसी हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे और भी बाकी कई सारे पोस्ट है हवलदार वगैरह का। तो उस सब पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट निकाला गया उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं फॉर्म फिलअप के दौरान ही बताता चलूँगा। इसका लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in rec.bsf.gov.in इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस प्रकार का कुछ पेज ओपन होगा आपके सामने। जब नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वगैरह ऐसे लिखा हुआ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 8 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहीं पे व्यू डिटेल्स पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन लोड कर सकते हैं इसका। देखिए थोड़ा सा ये समय ले सकता है। तो ये इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेट वगैरह लिखा हुआ है। स्टार्टिंग डेट 9/6/2024 से है और लास्ट डेट 8 जुलाई तक है। 9 जून से शुरू है और 8 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए बीएसएफ में और सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में। तो इस प्रकार से इसका जैसे रिक्रूटमेंट का पोस्ट का बंटवारा है और जो ऐसे रिजर्वेशन वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। कास्ट बेसिस पे सब कैटेगरी बेसिस पे वहाँ पे दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मतलब सब लोगों का जो जो भी है एससी एसटी ओबीसी वगैरह। और फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो ऐसे 12th पे आपका जो ऐसे होना चाहिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 आपका मिनिमम होना चाहिए, वो जैसे आपका होना ही चाहिए। ठीक है, 1/8/2024 तक। इसका जो ऐसे हाउ टू अप्लाई के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देखिए मैंने ये वेबसाइट का नाम बताया, इसी पे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो 100 रुपये लग रहे हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी और फिर जो ऐसे अनरिजर्व्ड के लिए। और बाकी सारे जैसे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और फिर एससी एसटी वाले लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जीरो है, मतलब उनको कोई फी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे नीचे फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो पीईटी वगैरह का जो जितना जो ऐसे रिक्वायरमेंट होता है सब यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार देख सकते हैं आप। नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे फीमेल्स के बारे में बताया गया है कितना दौड़ना वगैरह है, पीईटी में क्या क्या चीज़ कितना एफिशिएंसी चाहिए। और एग्जाम का पैटर्न भी यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से एग्जाम होगा। 1 hour 40 minutes का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा आप जरूर और यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है। देखिए न्यूमेरिकल, क्लरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, स्किल टेस्ट वगैरह भी जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह सब जो होगा वो यहाँ बताया गया है। तो अब हम लोग चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी वो मैं आपको फॉर्म फिलअप के दौरान बताते चलूँगा। तो यहीं पे बगल में जो अप्लाई हेयर का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कैंडिडेट्स लॉगिन पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके फिर वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अप्लाई हेयर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपने तो यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक करना है। जब कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देगा। पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, फिर पासवर्ड डालना है और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर हेयर पे जब क्लिक कीजिएगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे सबसे पहले आपका अपना नाम जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा, जो कि 10th के मार्कशीट पे होगा वही नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक जब कीजिएगा तो यहाँ पे 10 मिनट का समय आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपके मोबाइल और ईमेल पे जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला ओटीपी लिख देना है और यहाँ पे ईमेल पर गया हुआ ओटीपी लिख देना है। दोनों को लिख के यहाँ पे समय ओटीपी देने का ऑप्शन दिखा देगा। मोबाइल ओटीपी ऊपर में और नीचे में ईमेल ओटीपी। यहाँ पे जो मोबाइल में ओटीपी गया है वो लिख दीजिए और यहाँ पे ईमेल पे जो ओटीपी गया है वो लिख दीजिए और उसके बाद सबमिट यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज आपके पास आ जाएगा आपके फ्रंट में, और आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज चला जाएगा कि आपने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है यूजर नेम इज
योर ईमेल आईडी पासवर्ड हैज बीन ईमेल्ड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो आपके ईमेल पे भी पासवर्ड भेज दिया गया है और फिर आपका जो है यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी है। तो आप उसको बाद में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आगे कर दिया है, लॉगिन कर दिया है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स सिर्फ डालना है। ऊपर में आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स में आधार कार्ड प्रेफरेबली यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। देखिए नीचे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आधार नंबर इसमें आपको डाल देना है अपना। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। दोबारा से आधार भी दे सकते हैं यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप दोबारा से आधार नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ से मंथ, यहाँ से और फिर यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे एज आपका अपने आप दिखा देगा। ठीक है, जो ही आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया यहाँ पे एज आपका दिखा देगा। फिर नेशनैलिटी में इंडियन रहने देना है। फिर यहाँ फादर नेम में अपने पिता का नाम लिख देना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होगा। और फिर यहाँ पे मदर्स नेम में अपने माता का नाम लिख देना है, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होगा। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, कुछ अगर चेहरे वगैरह पे दाग है अगर आपका तो वो लिख सकते हैं, जैसे किसी का जला का या कटा वगैरह का या फिर मोल वगैरह होता है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो मार्क लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप नो मार्क। और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डोमिसाइल डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं, यस या नो करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास, निवास प्रमाण पत्र है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो उसका स्विंग स्टेट पूछेगा, किस स्टेट से आपने बनवा रखा है वो निवास वो यहाँ पे आपको बता देना है। जैसे यहाँ पे मैं बिहार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपके निवास प्रमाण पत्र पर ही एक नंबर दिया हुआ होता है, प्रमाण पत्र संख्या, उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर कैटेगरी रिजर्वेशन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व से कि SC ST OBC EWS, जो भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जैसे OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछेगा कि आप NCL से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो ये वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसका फिर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होगा और किस राज्य से आपने वो इशू करवाया है वो देना होगा यहाँ पे। और फिर किस जिले से आपने वो इशू करवाया है तो अपने जिले का नाम यहाँ पे डाल देना होगा। और फिर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने करवा रखा है तो आपके प्रमाण पत्र पे ही अथॉरिटी का नाम दिया हुआ होता है, वो यहाँ पे लिख देना है। जिनका सिग्नेचर होता है उनका ही यहाँ पे लिख देना होता है, पोस्ट का नाम। और फिर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो किस दिन प्रमाण पत्र बना था वो यहाँ पे डेट डाल देना होता है। ठीक है, सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। अगर जैसे यहाँ पे आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं EWS वगैरह, तो उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होगा। अनरिजर्व्ड करते हैं तो आपको कुछ नहीं देना होगा, सिंपली आपको मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। एक सर्विसमैन या फिर डायरेक्ट एंट्री वगैरह अगर आप कुछ इसमें से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और नहीं तो यहाँ पे अगर SC ST करते हैं तो फिर से आपको वही सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में आपको चूज करना होगा वही डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं या फिर एक सर्विसमैन के थ्रू या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सब चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी आपके पे अप्लीकेबल है तो, और नहीं तो रहने दीजिए इसको। ठीक है, इसको डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है तो। और फिर क्या आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो अगर आप दिव्यांग पर्सन है तो यस सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नो। ठीक है, यस है तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे नो सेलेक्टेड है, यस है तो लिख सकते हैं। और फिर डिपार्टमेंटल, यहाँ पे अगर डिपार्टमेंटल है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ रहेगा, इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपने पहले फॉर्म वगैरह फिलअप किया हुआ है उसका यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अगर पहले आपने फॉर्म वगैरह फिलअप किया हुआ है तो, अगर नया रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, अच्छा अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि नए पोस्ट पे हम लोग को फिलअप करना है। जैसे अभी असिस्टेंट जो है सब इंस्पेक्टर पे हम लोग को या फिर हेड कांस्टेबल फिल करना है, इसलिए अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कुछ ओपन हो जाए। फिर से फर्स्ट वाला पेज, यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई हेयर पे क्लिक किया तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस प्रकार से पेज आ जाएगा पोस्ट सेलेक्ट करने को। ठीक है, तो देखिए अभी जो जो आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए तो इसको कर सकते हैं, या फिर हेड कांस्टेबल के लिए जो मिनिस्ट्रियल कॉम्बिटेंट मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत, या फिर हवलदार जैसे क्लर्क के अंतर्गत जो होना है, दोनों में जिसका भी आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे एक तो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। जो इस दोनों का प्रोसेस सेम ही है, किसी भी एक कोई फिल कीजिएगा तो प्रोसेस दो है सेम ही है। ठीक है, तो
आगे जो है क्वालिफिकेशन पूछा है। क्वालिफिकेशन मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, 12th तक कंप्लीट होना चाहिए, तो इसमें यस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आपने पहले से डाल रखा है तो यहाँ से पहले से ही लिख देगा हाइट और चेस्ट वगैरह, ठीक है। और पहले से नहीं डाल रखा है तो आपको खुद से डालना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल कैटेगरी यहाँ पे चूज चूज आपको करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे गढ़वालीज, कुमानीस और गोरखा, डोगरा, मराठास कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, कश्मीर वगैरह, इन सब एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग फिजिकल एक होता है, कैटेगरी होता है। फिर एसटी के कैंडिडेट्स के लिए अलग कैटेगरी होता है, या फिर इन दोनों को छोड़ के अदर जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, जैसे ठीक है, जो इन दोनों में बिलोंग नहीं करते, जो जैसे जो जनजाति से बिलोंग नहीं करते हैं और जो इन राज्यों से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनका एक अलग कैटेगरी होता है। इससे दोस्तों जैसे हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह में छूट मिलता है, ठीक है। जैसे कोई गोरखा है तो उनका हाइट थोड़ा कम होता है तो उनको उस पर छूट दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो अदर कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप जैसे एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिए, और या तो फिर इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, या फिर गोरखा, कुमाऊनीज या फिर गढ़वाली जो है, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है, अपना हाइट और फिर चेस्ट वगैरह यहाँ पे डाल देना है, वजन डाल देना है यहाँ पे। फिर अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 12th का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, 12th का मार्कशीट वगैरह, ठीक है। 12th का सर्टिफिकेट या 12th का मार्कशीट आपको यहाँ, तो जिनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट ही लोड कर दीजिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और नहीं है तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे 12th का, ठीक है। फोर्स प्रेफरेंस की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा किस फोर्स में आप रिक्रूटमेंट होना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, या फिर सीआईएसएफ में, या फिर एसएसबी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो भी है आप डालते जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ आपके सामने लाइव ही, यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, ठीक है। और फिर सब फिल करके यहाँ पे और डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद दोस्तों हर एक इन्फॉर्मेशन जो जो अभी तक आपने दिया हुआ है वो यहाँ पे एक बार दिखाएगा, आपको अच्छे से मिला लेना है। अगर कोई दिक्कत है तो इसको एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए बगल में एक बटन दिया हुआ है एडिट का, जिसमें भी आपको दिक्कत लग रहा है उसमें उसके बगल में जो बटन दिया हुआ एडिट का, उस पर क्लिक करके आप इसे सुधार सकते हैं, ठीक है। फिर सबसे नीचे जब आइएगा तो नीचे सेंटर प्रेफरेंस में यहाँ पे एक प्लेस का नाम देना पड़ेगा, जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। सेंटर प्रेफरेंस को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और फिर जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं यहाँ पे फॉर्म फिल, ठीक है, अपने नियरेस्ट जो है सेंटर इसका जो है वो वहाँ पे इसका फॉर्म फिलअप प्रेफरेंस में डाल देना है। जैसे देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक, जैसे कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हर एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर बिहार का देखिएगा तो बिहार का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 BN ITBP फोर्स कोठिया जलालपुर डिस्ट्रिक्ट छपरा बिहार, ठीक है। एक तो यहाँ पे है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण बिहार। तो इस प्रकार से हर एक का दिया हुआ है जहाँ जहाँ सेंटर आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उन्हीं सबको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको देखिए मिल जाएगा अपना यहाँ पे, जैसे बिहार छपरा, बिहार वेस्ट चंपारण, मैंने दो ठो दिखाया है बिहार में, देखिए दोनों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जहाँ भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्लेस का नाम मैंने लिखने को बता दिया, इस बॉक्स को चेक कर देना है, और फिर पे नाउ पे हम लोग को क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा, इसमें एग्री एंड पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। ये कुछ समय ले सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग को ओपन हो गया पेमेंट का पेज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पेमेंट करके इसका रिसीट निकाल के अच्छे से रखना है दोस्तों। और नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लेना दोस्तों, जैसे देखिए मैंने सेंटर वगैरह इसमें बता दिया, तो नोटिफिकेशन में काफी अधिक चीज जानकारी वगैरह होता है। तो और फीमेल्स के लिए इसमें कोई भी फी नहीं है, फीमेल्स और SC ST वाले लोगों के लिए। और इसका स्टार्टिंग डेट 9 है, 8 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। तो इस प्रकार से आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिलअप, मैंने लाइव आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाया। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।